सर क्या हाल है? ठीक हो? ठीक
तजावज़ात के हवाले से तो यहाँ पर बड़े ही अफसोसनाक पहलू की बात करने जो जा रहा हूँ वो ये है कि पूरे पाकिस्तान में नजायज़ तजावज़ात का जो ऑपरेशन किया जा रहा है ये खुश आइंदगी करार दिया जा चुका है, लेकिन अवाम इसमें बहुत ज़्यादा खुश है। लेकिन अफसोस के इंतहाई तौर पर अफसोस की बात यह है कि जो मैं बात बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो ऑपरेशन किया जा रहा है वो मन पसंदीदा अफराद पर किया जा रहा है। कैसे हैं कि जो लोग तो उनके चहेते हैं या MNA हैं या MPs हैं या जिनके कोई ऐसे असर और रसूख हैं उनकी तजावज़ात को छोड़ा जा रहा है, जबकि कोई मजदूर है, गरीब है या कोई ऐसे लोग हैं जिनकी छोटी छोटी दुकानें हैं उनके आगे छोटे छोटे छपड़े हैं वो सारे मुसम्मार करके अपने खाना पूरी जो है वो पूरी की जाए। क्या ये तजावज़ात का ऑपरेशन है या कोई बदला लिया जा रहा है? ये इमरान खान की जो हुकूमत है इसमें जो है अवाम जो है वो बिल्कुल ही परेशान हो गए हैं कि ये कोई मेरिट पर नहीं है। अगर इन्होंने ऑपरेशन करना ही है तो इस तरह करें कि एक साइड से शुरू हो जाए, चाहे वो किसी की भी दुकान आ जाए, मकान आ जाए या कोई भी चीज़ आए, वो वहाँ से शुरू होते हुए सारा जो है ऑपरेशन करता चले। जी मैं इस सिलसिले में यहाँ पर जो चंद एक जो है मजदूर हैं, दुकानदार जो हैं और जो दुकानदारों को सदर हैं उनके साथ में बात करता हूँ तो वो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि आपके साथ क्या ये ऑपरेशन मार्केट ठीक हुआ है या कैसे हो रहा है, कि आपके क्या मसाइल हैं? जी भाई जान गल ये है साढ़े बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है। सानू सब तो पहले सानू इतला नहीं मिली, इतला मिलने तो बाद सानू जगह दी जाती 5 फुट 10 फुट उस तो अगर अगे आते साढ़े ज्यादती हुई कल कोई सानू अफसोस नहीं करता। और साढ़े जो HM आशिक राई साहब चेयरमैन साहब उन्होंने सानू निशान ला दिते अगर तो निशान तो अगे है तो साढ़े ज्यादती हो कोई दुख नहीं होगा, तो खुशी होएगी। लिहाजा आप क्या कहना चाहेंगे? ਜੇ ਕੋਈ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਾ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸਤਾਨ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਇਹ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਡਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਪ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਦਾਖਲ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ इनका कहना ये है कि ये जो है कि यहाँ पर हम मजदूर हैं इसलिए तो हमारे साथ जो है इस्तेसाल किया जा रहा है, जबकि अड्डा है जाए वहाँ पर दुकानें भी हैं और पेट्रोल पंप भी हैं, जो और चीज़ें भी हैं, वो सिर्फ कह लें कि सियासतदान मजबूत किस्म के सियासतदान MP हैं, उनको कुछ कहा नहीं जा सकता, उनको पसंदीदा करार देकर छोड़ दिया गया है। साहब से आप बात कर लें। कनाल 4 मरले लाइब्रेरी की जगह है, अच्छा। पर जितनी देर से जो कब्जा हुआ है वो तो जनाब के अख्तियारात हैं। नहीं मेरे इल्म में तो आज आप ला रहे हैं, कोई इन राइटिंग आएगा तो उस पर मैं रिपोर्ट लेके लाइब्रेरी जो है वो सिर्फ 5 मरला पर मुहित है और 12 लाख से ज़ायद आबादी है, बेचारे वहाँ पे पढ़ने के लिए स्टडी नहीं कर सकते बच्चे। नहीं मैं देख लेता हूँ, मैंने तो अभी तक वो मुझे तो 3 दिन हुए हैं यहाँ पे ज्वाइन किए। मैं जैसे ही मेरे देखें ना इन राइटिंग मेरे पास कोई चीज़ आएगी तो मैं उसमें अपनी रेवेन्यू की रिपोर्ट ले लूँगा और बल्दिया वालों से भी मालूम कर लूँगा, उसकी फैक्चुअल पोजीशन के मुताबिक उसको डिसाइड कर देंगे। तो हम ये कहते हैं कि ये ऑपरेशंस में लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो हमें मिल रहे हैं कि ये ऑपरेशन का भी दोहरा मेयार चल रहा है कि गरीब के लिए कोई और मेयार है और अमीर के लिए कोई और मेयार है। ये साइन बोर्ड्स जो लगे हुए हैं सारे गैर कानूनी हैं। इसके अलावा जितने भी लोगों की दुकानों के आगे शेड्स हैं, शेड्स का तो कोई भी किसी हादसा से या किसी ऐसी चीज़ से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो हमारे इधर जो हैं सियासतदान उनके पेट्रोल पंप्स भी हैं और चीज़ें भी जिनके तजाव साथ हैं, उनको अगर टाइम दिया जा रहा है तो काइंडली गरीबों को भी टाइम दिया जाए। इस बारे में आप क्या करें? हाँ देखिए ऐसे है कि हमने सबसे पहले तो नोटिस किया, मुस्लिम मुनादी भी कराई तमाम लोगों को। जहाँ तक आप शेड्स की बात कर रहे हैं कि दुकानदारों ने 20-20 फुट 15-15 फुट से भी ज़्यादा पक्के स्टील के स्ट्रक्चर लगा के उसको एक्सटेंड किया हुआ था। उसके बाद फिर वो पार्किंग और वहाँ पे वो गाड़ियों के रैंप वगैरह बना के काम कर रहे थे, उनको कहा था अपनी यूज में आ जाए। तो वो चीज़ हमने स्पेशल की है। जहाँ तक आप पब्लिसिटी की बात करें, जो बोर्ड लगे हुए हैं ये यहाँ का जो बल्दिया है ये उन्होंने कि ठेकेदार से कोई ठेका किया हुआ है साल का एडवर्टाइजमेंट का, और उस ठेकेदार ने ये लगाए हैं। अभी हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं क्योंकि उसके एग्रीमेंट है इनके साथ। उस एग्रीमेंट में जो कुछ आए थे उसके मुताबिक कुछ हमने तो देखे हैं जो गलत जगहों पे लगे हुए थे वो मैंने खुद गिरा दिए। मज़ीद भी हम इस पर लगे हुए हैं कि अगर तो ये ऑफिशियल वे में आके ये इन्होंने एडवर्टाइजमेंट के लिए लगाए हैं, किसी हद तक हम इसको अलाउ कर देंगे। लेकिन जो इसकी एक्सेस है बहुत ज़्यादा शहर में फैला दिया गया और कुछ गलत डेंजरस जगहों पे लगा दिया गया, छतों पे लगा दिए गए, वो हम रिमूव करवा रहे हैं। अच्छा दूसरी बात ये है कि ये हम ऑपरेशन जो है अक्रॉस दी बोर्ड कर रहे हैं। किसी को रियायत ये गलत इंप्रेशन है कि भी गरीब को हम गिरा रहे हैं और अमीर को बचा रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि हमने जितनी दुकानें यहाँ हैं किसी गरीबों की नहीं है, जितनी आपने देखा शहर में हमने जो जिनके साथ ये सारे खड़े ख़त्म किए हैं उनके बोर्ड ख़त्म
गरीब नहीं है, और किसी भी एक भी रेडी वाले को हमने कोई उठा के उसका सामान या रेडी अपने साथ जब्त नहीं की है। हमने उनको हिदायत की है कि आप यहाँ से चले जाएँ मेन रोड, जो हमारा मेन रोड है बूढ़े वाला का, उस रोड पे हमने जो खड़े हुए रेडी बान हैं या सब्ज़ी फरोश हैं, फ्रूट बेचने वाले हैं, उनको हमने यहाँ से डिस्प्लेस किया है। हमने उनका सामान जब्त नहीं किया, उनके साथ कोई ज़्यादती नहीं की। दुकानदारों का ठीक है, उनको आपने भी देखा है शहर में कितना उन्होंने तजावज़ किया हुआ था। इस शहर की जो खूबसूरती है, जो चौड़ी रोड और चौड़े बाज़ार हैं, वो इन तजावज़ात की वजह से उनका हालात बहुत बुरे हो गए हैं। बहुत खूबसूरत सिटी है ये, लेकिन सिर्फ यहाँ की तजावज़ात और गंदगी की वजह से इस शहर की लाइफ जो है वो मुश्किल हो रही है। हाँ, जहाँ तक अब आपने पेट्रोल पम्प की बात की, जिसको बड़ा हाईलाइट किया जा रहा है, कल भी मेरी उनसे मीटिंग हुई थी, आज भी हुई है। उन्होंने हमसे 2 दिन का टाइम लिया है। उनके पास NOCs मौजूद हैं, कोई हाईवेज़ वालों के, कोई परमिशंस मौजूद हैं, तो कोर्ट के भी मामला उनके पास हैं। तो ये हमारा मेरा ख्याल है इखलाकी और कानूनी भी तकाजा है कि अगर किसी के पास ये चीज़ें हैं तो उसको सुना जाए। और उनको हमने कहा है कि अगर आप ये साबित ना कर सके या अगर अपने आप अपनी लीगैलिटी को प्रूव ना कर सके तो हम विद इन फ्यू डेज इसको यहाँ से ख़त्म कर देंगे, क्योंकि उसके नीचे मेटल भी होता है। तो हम इसको जैसे रूटीन में ऑपरेशन कर रहे होते हैं उस तरह से हम इसको डिसमेंटल नहीं कर सकते थे। इनको हमने सुनना भी था, टाइम भी दे दिया। बाकी आपने देखा कि सारा का सारा रोड हमने क्लियर कर दिया है, और जितने एक्स्ट्रा बिल बोर्ड और ये एडवर्टाइजमेंट के बोर्ड लगे हुए थे फालतू, सारे हमने चीज़ यहाँ से रिमूव किए। किसी के साथ कोई इम्तियाज़ नहीं होगा, कोई हमने किसी, बल्कि तमाम जितने भी यहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं, अंजुमन ताजरान हैं, उन्होंने हमें पूरी सपोर्ट का यकीन दिलाया है। और कुछ ऊपर के खुद वो कह रहे हैं कुछ बाज़ार हमारे ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, लेकिन दुकानदारों का भी एक रिजर्वेशन है कि हमें किसी हद तक शेड लगाने दिया जाए। वो हम इंशाल्लाह मिल बैठ के कोई पॉलिसी यहाँ पे सिमेट्रिकल, वहाँ पे कल डिसमेंटल किया है। वहाँ पे लोगों की जो तामीरात थी, तजावज़ात थे, हमने गिराए हैं। और वो इतनी खूबसूरत रोड है, लेकिन उस पर लोगों ने 30-40 फुट तक लोगों ने वहाँ पे कब्जे किए हुए थे, जो हमने ख़त्म कराए हैं। लेकिन सर यहाँ पर ये भी एक आपको बात बताता चलें कि एक तरफ तो आप नजात तजावज़ा ख़त्म कर रहे हैं, दूसरे तौर पर आप खुद ही वो नजात तजावज़ा लगा भी रहे हैं। और इस सिलसिले में सबूत ये है, जो टैक्सी स्टैंड आपने लारी अड्डे से ख़त्म किया है, वो DSP ऑफिस के सामने, अपने ऑफिस के सामने वो कायम कर दिया है। हमने कोई काम नहीं किया, कायम नहीं किया। क्यों यहाँ पर आपको निकलते नजर नहीं आता? वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। जब हमने वहाँ पे ऑपरेशन किया था अड्डा, वहाँ से बसें, गाड़ियाँ जो लोगों ने टैक्सी स्टैंड बनाए थे, डेफिनेटली उन्होंने कहीं ना कहीं तो जाके खड़ा करना था। उन्होंने फिर वो वहाँ जाके खड़ा कर दिया, लेकिन उनके पास कोई ऐसा, मैंने तो कोई परमिशन नहीं दी है, ना मेरे इल्म में है। आखिर वो गाड़ियों वाले, टैक्सी वाले, उन्होंने कहीं ना कहीं तो खड़ा होना था, लेकिन वो कोई परमानेंट कोई, ये चूँकि एक शेड, देखें मेरी बात देखें, इतने बड़े बड़े शेड आपने देखे हैं। अब ये है कि जैसे लाहौर की माल रोड आपके सामने एक मॉडल है, अगर वैसे सिमेट्रिकल एक साइज़ के आप बोर्ड लगाएं, एक साइज़ के आपके एक्सटेंशंस हों शेड्स की, तो उससे शहर की खूबसूरती भी लगती है और आपका काम भी हो जाएगा। लेकिन हर कोई यहाँ पे अपनी मर्ज़ी कर रहा था। आपने देखा जो रोड मैंने सारा क्लियर किया, उसमें लोगों ने सीमेंटेड स्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट कॉलोनी की तरफ जो रोड भी हम कर रहे हैं, इंशाल्लाह डेली टीमें हमने बना दी हैं। जो हमारा ज़रूरी रकबा है वो भी हम वागुज़ा कराएंगे। और ये जो क्लीनिंगनेस है, इसके बाद साथ के साथ हमने सफाई भी करनी है, और जिन जगहों पे हमें जगह मिलेगी वहाँ हम प्लांटेशन भी करेंगे, इस शहर को खूबसूरत बनाएंगे। अभी चूँकि डिस्ट्रक्शन नज़र आ रही है तो लोग परेशान हैं, लोगों को कंस्ट्रक्शन का अमल शुरू होगा, बेहतरी का अमल शुरू होगा, तो आप ही लोग होंगे जो अप्रिशिएट कर रहे होंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है सर, ये जो शेड लगा हुआ है DSP दफ्तर बिलाल मस्जिद के सामने, ये जो लगा हुआ है शेड हम गिरा रहे हैं, ये शेड क्या ये भी गिरे हैं? कौन सा वाला शेड? ये के सामने साइकिल स्टैंड जो बना हुआ है, DSP ऑफिस के बाहर बिलाल मस्जिद के सामने एक शेड बना है जो सरकारी तौर पे बनाया गया, जहाँ पे वो साइकिल स्टैंड। नहीं, वो तो बल्दिया वालों से पूछे ना, वो तो उनकी है, वो ऑल इन ऑल है। मैं तो असिस्टेंट कमिश्नर हूँ, बल्दिया वाले भी अपने कानून के हिसाब से ऑल इन ऑल है, उनके पास पूरी अथॉरिटी है, अपनी चीज़ों के बारे में डिसाइड कर सकते हैं वो।